Assalamu alaikum dear students of class 12th. Today we will read the next part of your lesson, the box and cocks. Last lesson, last play in your English literature. Now there has been conversation between Mr. Cox and Miss Bouncer. तो हम स्टार्ट करेंगे ऑन पेज नंबर 158 पे हम पे स्टार्ट करेंगे। तो जो कल हमने पढ़ा था, जो उनके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही थी, तो कॉक्स उसे बोल रहा था कि मुझे एक पिल्लो चाहिए, वो पिल्लो मुझे चाहिए क्योंकि जो पिल्लो मुझे आपने दिया था उसमें बीच में से फिदर्स नहीं है और जब मैं सर रखता हूँ और वो सर नीचे की ओर आता है। तो उसमें वापस मिस्टर बाउंसर क्या बताती है, मिस बाउंसर बताती है एनीथिंग टू अकोमोडेट यू मिस्टर कॉक्स, जो आपको चाहिए, जो आप मांग लो मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा, आप टेंशन मत लो। चलो आज हम पढ़ेंगे। कॉक्स थैंक यू, इसका शुक्रिया अदा करता है। देन परहैप्स यू विल बी गुड, आप बहुत अच्छी होंगी। एनफ टू होल्ड दिस गिलास, अगर ये आप गिलास, अगर ये शीशा आप पकड़ोगे। वाइल आई फिनिश माई टॉयलेट, जब तक मैं अपना टॉयलेट क्लियर करूँगा, जब तक मैं अपना टॉयलेट से मतलब क्या करूँगा, जब तक मैं टॉयलेट से बाहर आऊँगा। मिस बाउंसर बताती है सर्टनली, बेशक। होल्डिंग गिलास बिफोर कॉक्स, वो कॉकस के सामने गिलास खड़ा करती है, होल्ड करती है, पकड़ती है। हु टाइज हिज टाई, उस टाइम वो अपनी टाई ठीक करता है। वाई आई डू डिक्लेयर यू हैव हैड योर हेयर कट, तो वो अपने आप से कहती है मैं इसे क्यों बताऊं, मतलब आपने हेयर कट क्यों किया है। कॉक्स कट, कॉक्स बताता है हेयर कट इट स्ट्राइक्स मी, ये मुझे हिलाता है, मतलब मुझे ये दिल को छू जाता है जब मुझे कोई हेयर कट के बारे में पूछता है। आई हैव हैड इट माउड, मतलब मैंने ये किया है, उसने मुझे पूरा मंडवाया है, मतलब माउड माने पूरी तरह से काटना। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू मैंशन इट, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, आपने ये मेंशन किया कि आपने ये जिक्र किया कि आपने हेयर कट किया है। बट आई एम सफिशेंटली कॉन्शियस ऑफ द एब्सर्डिटी ऑफ माई पर्सनल अपीयरेंस ऑलरेडी, लेकिन जो मुझे ख़राब अपीयरेंस है मैं खुद वाज़ह हूँ, खुद कॉन्शियस हूँ अपनी इस एब्सर्डिटी से कि क्या ये जो मैंने हेयर कट किया है ये अच्छा नहीं है। पुट्स हिज कोट ऑन, इसके बाद वो अपना कोट पहनता है। नाउ फॉर माई हैट, अब वो अपनी हैट ढूंढ लेता है। पुट्स ऑन हिज हैट, हैट पहनता है। विच कम्स ओवर हिज आइज, जो ही वो इसके नज़रों के सामने आती है तब वो हैट पहनता है। दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हैविंग वनस हेयर कट, ये असर होता है जब कोई एब्सर्डिटी हेयर कट करता है, बैड हेयर कट करता है, तो फिर असर यही होता है, असर ये होता है वो अपने अंदर से खुश नहीं होता है। अच्छा, दिस हैड फिटेड मी क्वाइट टाइट बिफोर, और वो यही कहता है हैट के बारे में, ये हैट मुझे पहले बहुत अच्छी फिट होती थी, बराबर अपने सर पे आती थी। लकीली आई हैव गॉट 2 or 3 मोर, तो खुशकिस्मती से मैंने 2 या 3 हैट मज़ीद लिए थे एट दैट टाइम। गोज़ इन एट डोर, वो दरवाजे की ओर जाता है। ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड में दरवाज़ा होता है और राइट साइड में भी दरवाज़ा होता है, दोनों साइड से 2 कपबोर्ड्स होते हैं। अच्छा, क्या करता है वो लेफ्ट साइड के डोर की ओर जाता है। एंड रिटर्न विद 3 हैट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, और 3 हैट लेकर वहाँ से आता है जो डिफरेंट शेप्स के बने हुए थे। एंड पुट्स देम ऑन, फिर उनको पहनता है, वन आफ्टर द अदर, पहले एक को फिर दूसरे को। ऑल ऑफ विच आर फार टू बिग फॉर हिम, लेकिन वो जो 3 हैट उसने लिए थे वो इसके लिए बड़े हो रहे थे, क्योंकि इसने हेयर कट किया था, अब ये हैट्स उस पर अच्छे से नहीं आती थी। दिस इज़ प्लेजेंट नेवर माइंड, उसने कहा ये भी ठीक है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। दिस वन अपीयर्स टू मी अ वोबल अबाउट, वॉबल अबाउट मीन्स मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, ये जो हैट मैंने पहनी है ये वॉबल अबाउट है, ये मुझे हर जगह से टर्न करती है, मतलब मैं जिस साइड से इसे मोड़ना चाहता हूँ ये उस साइड से मोड़ जाती है। रादर लेस दैन द अदर्स, बाकियों की नस्बत, मतलब जो हैट्स में 3 हैट्स मुझे थे, ये हैट मुझे अच्छी तरह आती है क्योंकि ये मूव होती है इजीली। अच्छा, पुट्स ऑन हैट, फिर वो वही हैट पहनता है। एंड नाउ आई एम ऑफ, अब मैं जा रहा हूँ। बाय द बाय मीन्स बाय द वे,
मिस बाउंसर, आई विश टू कॉल योर अटेंशन टू ए फैक्ट। मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि मैं आपको एक सच्चाई की बात बता रहा हूँ। दैट हैज़ बीन एविडेंट टू मी फॉर सम टाइम पास्ट, जो मेरे साथ नुमायाँ थी कुछ समय से पहले। मैं आपको ये बात बताना चाहता था क्या, एंड दैट इज़ दैट माई कोल्स आर रिमार्केबल फास्ट। जो मेरे जो कोल्स है, जो मुझे जलाने के लिए काम आते हैं, वो मुझे जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। मिस बाउंसर, लॉर्ड मिस कॉक्स। लॉर्ड मीन्स ओह लॉर्ड, मालिक। कैसे? मिस कॉक्स, आप बताते क्या हो? कॉक्स, इट इज़ नॉट द इज केस ओनली विद द कोल्स। खाली मेरे कोल्स जल्दी से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि मिस बाउंसर, बट आई हैव लेटली ऑब्जर्व्ड ए ग्रेजुअल एंड स्टेडी इंक्रीज ऑफ इवापरेशन अमंग माई कैंडल्स। लेकिन मैंने ये भी जान लिया, ये भी मैंने महसूस किया, क्योंकि इवापरेशन हियर मीन्स गायब होना। मुझे बहुत सी चीज़ें और गायब हो रहे हैं अमंग माई कैंडल्स, मतलब मेरे जो कैंडल्स है, शमा हैं, वो भी फटाफट जल्दी जल्दी गायब हो रहे हैं। वुड, लकड़ी भी गायब हो रही है। शुगर एंड मैचिस, और मेरी जो मैचिस है, मतलब माचिस है, वो भी गायब हो रही है। मतलब खाली मैं कोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें भी मुझे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मिस बाउंसर, लॉर्ड मिस्टर कॉकस, यू आर श्योरली डोंट सस्पेक्ट मी। क्या आप मुझ पे तो नहीं शक कर रहे हो? मुझ पर शक मत करना। कॉक्स, आई डोंट। कॉक्स बोलता है, आई डोंट से आई डू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपने चोरी की है, आप उनको यूज़ करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ओनली आई विश यू डिस्टिंक्टली टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको ये मुतफरिद तरीके से क्या समझाना चाहता हूँ, दैट आई डोंट बिलीव इट इज़ द कैट। ये बिल्ली भी नहीं हो सकती है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कोल्स बिल्ली नहीं यूज़ कर सकती है, कैंडल्स बिल्ली यूज़ नहीं कर सकती है, मैचिस बिल्लीज यूज़ नहीं कर सकती है। अगर वो शुगर खा सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें वो यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो बिल्ली नहीं हो सकती। अच्छा, फिर क्या बताता है मिस बाउंसर, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू हैव गॉट टू ग्रम्बल अबाउट सर। क्या कोई ऐसा इंसान जिसको आपके साथ लड़ाई हुई हो, उसी ने तो ऐसा ना किया हो? कॉक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। कॉक्स बोलता है ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स टू कंप्लेन विदाउट ए काज, शिकायत करना लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। विदाउट काज कोई शिकायत करना। कॉक्स ग्रम्बल, मिस बाउंसर, डू यू पोजेस सच ए थिंग एज ए डिक्शनरी। आपने ये वर्ड डिक्शनरी में कैसे निकाला? ग्रम्बल, आपने ये वर्ड कैसे निकाला? मिस बाउंसर बोलती है, नो सर, ऐसी बात नहीं है। कॉक्स बोलता है, देन आई विल लेंड यू वन। मैं आपको ये कहूँगा, एंड इफ़ यू टर्न टू द लेटर जी। अगर आप डिक्शनरी में लेटर जी निकालोगे, यू विल फाइंड ग्राम्बल वर्ब। वहाँ पे आपको वर्ड ग्राम्बल मिलेगा एज वर्ब। वर्ब न्यूटर, उसका जो खादुखाल होगा, अपीयरेंस होगा, वो वर्ब होगा। यहाँ समझने की बात है। टू कंप्लेन विदाउट ए काज, जिसका माने यही होता है कंप्लेन करना विदाउट काज। अच्छा, नो नाउ दैट इज़ नॉट माई केस। मेरा केस ऐसा नहीं है। मैंने आपसे शिकायत की, लेकिन उसमें काज है, मुझे चीज़ें चोरी हो रही हैं, इसमें काज है। मिस बाउंसर, एंड नाउ दैट वी आर अपॉन द सब्जेक्ट, हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आई विश टू नो हाउ इट इज़ द फ्रीक्वेंटली फाइंड माई अपार्टमेंट फुल ऑफ स्मोक। अच्छा, आप मुझे अब ये बताओ, मेरा जो अपार्टमेंट है, मेरा जो कमरा है, वो फुल ऑफ स्मोक होता है, धुएं से भरा हुआ होता है, ये कैसे होता है? मिस बाउंसर, वाई आई सपोज द चिमनी। मुझे लगता है कि चिमनी से धुआं आ रहा होगा। कॉकस बताता है, द चिमनी डज नॉट स्मोक टबैको। वहाँ से टबैको की मतलब टबैको का धुआं नहीं आएगा चिमनी से। वहाँ अगर धुआं आएगा, वहाँ नॉर्मल स्मोक आएगा। लेकिन मेरे कमरे में, मेरे अपार्टमेंट में टबैको स्मोक होता है। आई एम स्पीकिंग ऑफ टबैको स्मोक। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टबैको स्मोक की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सिगरेट लोग पीते हैं, फिर जो धुआं होता है उसमें स्मेल आती है, वही स्मेल मेरे रूम में होती है। मिस बाउंसर, आई होप मिस बाउंसर यू आर नॉट गिल्टी ऑफ चेरॉट्स और कुबाज। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सिगरेट नहीं पीते होंगे। ये बैड हैबिट, बैड एवल आप में नहीं है। मिस बाउंसर बताती है, नॉट आई इंडीड मिस्टर कॉक्स। मुझे पता है आप सिगरेट नहीं पीते हो। कॉक्स बताता है, नॉर पार्शल टू ए पाइप। मैंने कभी सिगरेट नहीं लिया है। पाइप बोलते हैं वो लोग सिगरेट, वो लोग उसमें तम्बाकू डालते हैं और फिर पीते हैं। मिस बाउंसर, नो सर। कॉकस, देन हाउ इज़ दैट। अगर ना आप पीती हो ना मैं पीता हूँ, तो ये मेरे अपार्टमेंट में स्मोक कहाँ से आता है? मिस बाउंसर बताती है, या वाई आई सपोज यस दैट मस्ट बी इट। फिर ये कहती है, वो लोग सोचते हैं कन्वर्सेशन के दरमियान ऐसा करते हैं, दैट मस्ट बी इट, ये कहाँ से आ रहा है स्मोक?
मतलब चलो ना आप पीते हो ना मैं पीता हूँ, और ये स्मोक आता कहाँ से है? ना चिमनी से आता है, लेकिन ये कौन सा स्मोक है? टबैको स्मोक। आता कहाँ से है? चलो, कॉक्स, at present I am entirely of your opinion because I have not the most distant particle of an idea what you mean। पहले पहले ये इसे बताता है at present I am entirely of your opinion, मतलब पूरी तरह से मैं आपकी राय से सहमत हूँ। क्या? because I haven't the most distant particle of an idea what you mean। पहले पहले मुझे कोई कुछ भी नहीं लगता था, आप बताना क्या चाहती हो ये मुझे पहले समझ नहीं आता था। मिस बॉन्सर, वाई द जेंटलमैन हु हैज़ गॉट द एटिक्स, ये कहता है जो ऊपर जेंटलमैन ने कमरा लिया है, ऊपर वालाई खाना में उसने जो कमरा लिया है, इज़ हार्डली एवर विदाउट ए पाइप इन हिज माउथ, वो कभी भी अपने माउथ में सिगरेट के बगैर नहीं होता है, हमेशा उसके मुंह में पाइप होती है, पाइप में हम टबैको डालते हैं। एंड देयर ही सिट्स, वो वहाँ पर बैठता है, विद द फीट अपॉन हिज मेंटल पीस। मेंटल पीस उसको हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ए फायर प्लेस, जहाँ पे आग जलती है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसी पे हमेशा बैठता है, और वो हमेशा मुंह में सिगरेट लिए बैठता है। The mental piece that strikes me as being a considerable stretch either of your imagination। तो ये जब ये उसे बोलता है मेंटल पीस, तो इसे यही कहता है कि मुझे अब सोचने पे जोर हो गया, मुझे अब सोचने पे ज़्यादा जोर हो गया। किस बात के लिए? मिस बाउंसर और द जेंटलमैन's legs, आई प्रिज्यूम यू मीन द फेडर और द होब। फेडर किसको बोलते हैं? फायर प्लेस को। हॉब किसको बोलते हैं? फायर प्लेस को। मतलब क्या? A low mental frame around the fireplace, एक फ्रेम होता है अराउंड किसको? फायर प्लेस के इर्द गिर्द एक लोहे का फ्रेम होता है, वो भी काफ़ी हार्ड होता है। A metal sheet next to the fireplace, और हम मेटल शीट आगे रखते हैं। द स्ट्राइक्स, अच्छा, आई प्रिज्यूम यू मीन आइदर फेडर और द होब, मतलब वो किस लिए ऊपर बैठता होगा? ताकि वो अपने आप को गर्म करता हो। किस लिहाज से? फेडर और होब से। फेडर ये फायर प्लेस के आगे लगता है, एंड होब जो होता है वो एक मेटल शीट होता है नेक्स्ट द फायर प्लेस। मिस बॉन्सर, समटाइम्स वन समटाइम्स द अदर, कभी एक इंसान होता है फायर प्लेस पे, कभी दूसरा इंसान आता है किसके लिए? अपने आप को गर्म करने के लिए। वेल देयर ही सिट्स फॉर आवर्स, वो वहाँ घंटों के लिए बैठते हैं। एंड पफ्स अवे इनटू द फायर प्लेस, और वो गश लगाते हैं, सिगरेट का धुआं फेंकते हैं किसकी ओर? फायर प्लेस की ओर। इसी वजह से आपके कमरे में फायर स्मोक आता होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स का